हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं ऋषभ विज और अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि बेन स्टोक्स से पूछा गया जसप्रीत बुमराह के बारे में। अब जसप्रीत बुमराह बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है भारत की टीम का। पहला टेस्ट मैच उन्होंने शानदार 5 विकेट हॉल लिया, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि दूसरे टेस्ट मैच में शायद आपको वो खेलते नजर नहीं आएंगे। उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर भी यही जो थी चर्चा थी कि उनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा ताकि उनको इंजरी ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी उनको इंजरी हो गई थी। तो अब ये कितनी बड़ी एडवांटेज है इंग्लैंड टीम के लिए, उस पर बेन स्टोक्स ने बोला है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो बातें की उसके 3 बड़े पॉइंटर्स थे, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे बुमराह के बारे में, उसके बाद ऋषभ पंत के बारे में और फिर जोफ्रा आर्चर के कमबैक के बारे में। एग्जैक्टली क्या बोला है बेन स्टोक्स ने। तो सबसे पहले उनसे जब पूछा गया कि भाई जसप्रीत बुमराह हो सकता है सेकंड टेस्ट का हिस्सा ना हो, तो क्या ये इंग्लैंड के लिए एडवांटेज है, तो वो क्या बोलते हैं ये हम आपको बताते हैं कि बेन स्टोक्स ने क्या बोला है। तो बेन स्टोक्स कहते हैं कि बुमराह जो है इंडिया की प्रॉब्लम है और उनको ही डील करना पड़ेगा उनके वर्कलोड को। तो यानी कि वो कहते हैं इंडियाज प्रॉब्लम टू डील विद, आई एम द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड का कप्तान हूं और ये इंडिया का डिसीजन होगा कि उनको क्या करना है और वो क्या करना चाहते हैं और पब्लिकली वो क्या बोलना चाहते हैं। ये सब इंडिया की प्रॉब्लम है कि उनको क्या बोलना है। तो ये काफी ब्लंटली जो है बेन स्टोक्स ने बोल दिया कि भाई आप मुझसे सवाल ना करें, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये इंडिया की प्रॉब्लम है कि बुमराह का वर्कलोड वो कैसे मैनेज करते हैं, बुमराह कौन सा मैच खेलेंगे कौन सा नहीं खेलेंगे, पब्लिकली क्या आके बोलते हैं वहां के गौतम गंभीर जो कोच हैं या फिर शुभमन गिल, ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंग्लैंड का कैप्टन हूं तो मुझसे सवाल ना करा जाए, ये वो कहते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो उन्होंने कुछ खास नहीं बोला, लेकिन ब्लंटली उन्होंने ये कह दिया कि ये इंडिया की प्रॉब्लम है। उसके बाद वो बात करते हैं किस पे, ऋषभ पंत पे। तो वो बोलते हैं कि देखिए भाई ऋषभ पंत जो है भले ही वो मेरी ऑपोजिट टीम से खेलते हो, यानी कि इंडिया से खेलते हो, मैं उनकी टीम का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे उनकी बैटिंग देखना बेहद पसंद है। आई एब्सोल्युटली लव वॉचिंग ऋषभ पंत प्ले क्रिकेट। उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है कि किस तरीके से हर फॉर्मेट में वो जो है बॉलर्स को टेक ऑन करते हैं, जिस तरीके से एग्रेसिवली वो खेलते हैं और किस तरीके से वो जो है पिच पर जो है वो समय भी बिताते हैं, एग्रेसिवली भी खेलते हैं और जिस तरीके का उनका टैलेंट है वो काबिले तारीफ है और बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर हैं और बहुत ही शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस की थी फर्स्ट टेस्ट मैच में भी। ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 2 सेंचुरीज आके इंग्लैंड में लगाना एक ही टेस्ट मैच के अंदर, 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी ऋषभ पंत की। हालांकि भारत वो मैच हार गया, लेकिन ऋषभ पंत की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी और चौथा 100 है उनका इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में, तो ये काबिले तारीफ है। एज अ विकेट कीपर इस वक्त शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन अगर कोई हैं तो वो ऋषभ पंत है, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की है। बेन स्टोक्स भी उनके फैन हैं और वो यही कहते हैं कि मुझे ऋषभ पंत को देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद वो बात करते हैं किस पे, जोफ्रा आर्चर पे। तो जोफ्रा आर्चर पे वो क्या बोलते हैं, जोफ्रा आर्चर पे वो कहते हैं कि बहुत ही गिफ्टेड क्रिकेटर हैं जोफ्रा आर्चर, ही इज इनक्रेडिबली गिफ्टेड क्रिकेटर, बहुत ही टैलेंटेड हैं और इररिस्पेक्टिव की बॉल का कलर क्या है, यानी कि रेड बॉल है या व्हाइट बॉल है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट है या ओडीआई है, T20 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और वो यही कहते हैं कि ऐसा काफी समय हो गया है कि टेस्ट क्रिकेट का वो हिस्सा नहीं रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में ड्रेसिंग रूम का वो हिस्सा नहीं रहे हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि उनका वापस आना, उनका कमबैक होना। उनको हालांकि इस टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया है, जो सेकंड टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 जो है इंग्लैंड की उसमें जोफ्रा आर्चर शामिल नहीं है, लेकिन उनका टीम के इर्द गिर्द रहना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ग्रुप है वो भी लिफ्ट अप हो जाता है, उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है कि जैसे ही जोफ्रा आर्चर जो है वो पार्ट होते हैं सीरीज का। और फिर अंत में वो ये कहते हैं कि हम उनको आगे सीरीज में देखना चाहेंगे और उम्मीद है होपफुली वो आपको आगे भी सीरीज में खेलते हुए नजर आए। यानी कि जोफ्रा आर्चर वो होपफुल हैं बेन स्टोक्स की जोफ्रा आर्चर जो हैं इतने टैलेंटेड क्रिकेटर आपको इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। भले ही सेकंड टेस्ट मैच का वो हिस्सा ना हो, लेकिन आगे उनको उम्मीद है कि वो खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से लंबे समय से वो थोड़ा दूर नजर आ रहे थे। जोफ्रा आर्चर खेले नहीं थे इंजरी की वजह से, अब उनका कमबैक हो रहा है, तो ये एक बिग पॉजिटिव है इंग्लैंड के लिए मूविंग फॉरवर्ड। तो ये 3 बड़ी बातें थी ऋषभ पंत पे, जसप्रीत बुमराह पे और जोफ्रा आर्चर पे क्या बोले हैं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। इंग्लैंड की टीम ऑलरेडी आ चुकी है, अब देखते हैं कि सेकंड टेस्ट मैच में किस तरीके से रहेगी इंग्लैंड और टीम इंडिया की परफॉर्मेंस और क्या बुमराह के ना होने से टीम इंडिया को कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, उनके बिना जीत पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।